और प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली एक ऐसी बात कही है ना जो सुनने में बहुत सिंपल है। सोना कम खरीदो, विदेश मत जाओ, खाद कम यूज करो और वर्क फ्रॉम होम करो। इसके पीछे एक बहुत बड़े इकोनॉमिक खतरे का सिग्नल है ये। असल में ये हो क्या रहा है, इसको ना हम लोग सिंपल 4 टॉपिक में समझेंगे। रुपया इतना ज्यादा क्यों गिर रहा है, सोना और शादियां इन सबसे कैसे जुड़ी हैं, अगर हमने कुछ नहीं किया तो आगे क्या होगा। सोचो, एक सिंपल चीज, तुम्हारे घर में गैस सिलेंडर, पेट्रोल, मोबाइल, बल्ब, ऑल इलेक्ट्रॉनिक चीज, ये सब कहाँ से आती है? ये सब इम्पोर्ट होता है और इम्पोर्ट होता है डॉलर में। और जब दुनिया में कोई बड़ा झटका आता है, वार, रिसेशन, कुछ भी, तो इन्वेस्टर घबरा जाते हैं। डॉलर की डिमांड बढ़ी, डॉलर महंगा हुआ और इधर रुपया गिरा। और अब वही पेट्रोल खरीदने के लिए 1 लीटर हमें 15 से 20% ज्यादा देके हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसका सीधा असर पड़ता है हमारे देश की इकोनॉमी में। लेकिन गोल्ड, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इम्पोर्टर है। हम हर साल ना बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ सोने में बाहर भेज देते हैं। हम हर साल ना बिलियंस ऑफ डॉलर सोना खरीदने में बाहर भेज देते हैं। फिर वो सोना जाता कहाँ है? लॉकर में बंद, और वो फिर इकोनॉमिक्स में वापस नहीं आता। और डेस्टिनेशन वेडिंग थाईलैंड में, सऊदी अरब में, ये सब कैसे होती है? डॉलर में होती है ना। इंडिया के करेंट अकाउंट डिफिसिट को बढ़ाता है। गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्ट इंपोर्ट ड्यूटी सडनली नहीं बढ़ाती है, क्योंकि अगर उसने बढ़ाया ना तो मार्केट में पैनिक आ जाएगा। इसीलिए वो लोग कहते हैं ना कि प्लीज खुद कंट्रोल करो। अभी तो ओनली रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट की, पॉलिसी तो बाद में आएगी। जो हम लोग खेती में खाद यूज करते हैं ना, वो भी नेचुरल गैस से बनती है, इम्पोर्ट होती है। गवर्नमेंट ना किसानों को सब्सिडी देती है ताकि किसानों के ऊपर बोझ ना पड़े। डॉलर महंगा, गैस महंगी, खाद महंगी, तो इसका असर आता है गवर्नमेंट की सब्सिडी में। मीन्स एक तरफ डॉलर जा रहा है ना, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट का बजट बिगड़ रहा है। फिर क्या होगा? महंगाई रोकने के लिए आरबीआई ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो क्या होगा? उसका इफेक्ट आएगा बिजनेस पे। जब बिजनेस पे इफेक्ट आएगा तो नई जॉब नहीं रहेंगी। एक तरफ महंगाई आसमान पर, तो फिर क्या होगा कि दूसरी तरफ ग्रोथ हमारी रुक जाए। किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए सबसे खतरनाक, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो बात है ना, वो देश के लिए त्याग करने वाली कोई बात नहीं है। ये हमारे लिए एक प्री वार्निंग है। अगर आज हमने ना अपनी गोल्डन क्रेवी लग्जरी पर हमने कंट्रोल किया ना, तो कल इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। तो क्या होगा? लोन सस्ता रहेगा, होम लोन सस्ता रहेगा, कार लोन सस्ता। आपने नहीं किया ना, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज आएंगी। पॉलिसी हमेशा ना रिक्वेस्ट नहीं करती हैं, वो इम्पैक्ट डालती हैं। ये ना रुपए की वैल्यू बचाने की, और इस लड़ाई में ना हम सब जिम्मेदार हैं।